नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन के महीने में जब सोमवार के दिन अष्टमी तिथि हो तो इस दिन का महत्व बढ़ जाता है और पूरे 108 सालों के बाद ये समय आया है। कुछ विशेष प्रयोग किए जाएंगे। कर्ज मुक्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, पति की उन्नति के लिए तमाम तरह के प्रयोग आज हम आपके साथ लेकर जुड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शिव महापुराण में एक प्रसंग आता है कि सोमवार की अष्टमी के दिन जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उस दिन अगर एक प्रयोग करे तो 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। तो सोमवार के अष्टमी के दिन शिव जी के मंदिर जाएं और शिवलिंग में जो जलहरी होता है, जिसको हम अशोक सुंदरी वाली जगह कहते हैं, यहाँ पर हल्दी, पिसा हुआ हल्दी या पाउडर हल्दी का घोल लें और उसके 7 बिंदियाँ लगा दें। फिर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको कहिए कि उस हल्दी वाले स्थान पर दोनों ही हाथ रखें या एक ही हाथ रखें। फिर उसी हाथ, हल्दी वाले हाथ से पीपल के वृक्ष के तने में 5 बार यानी 5 जगह हल्दी वाले हाथ के छापे दे दें, चाहे वो उगे या ना उगे। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है। ये सोमवार की अष्टमी का महाप्रयोग है और चूंकि सोमवार की अष्टमी को शिव और माँ पार्वती का दिन कहा जाता है और इस दिन आप जो भी प्रयोग करते हैं वो आपको जरूर मिलता है उसका पुण्य फल और आपका संपूर्ण जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है, क्योंकि शिव जी के शरण में आने से आप पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और शिव जी को हर चीज़ भी पूर्ण चढ़ता है, अधूरा कुछ भी नहीं चढ़ता। इसलिए इस दिन प्रयोग करने से पूर्ण फल भी प्राप्त होते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। चाहे वो कैसे भी कष्ट हो, जीवन की कैसी भी परेशानी हो, बाधाएं हो, उनसे आप बाहर आ जाते हैं। शिव जी की आराधना करने वाले को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह बाधा परेशान कर ही नहीं सकता। शिव जी पर तमाम तरीके के चीज़ें, वस्तुएं अर्पित की जाती हैं ताकि आपके जीवन के परेशानियों को दूर आप कर सके। जब संसार को बचाने के लिए शिव जी ने विष पिया था, तब विष जो पीने के बाद उनके कंठ में विष उन्होंने रख लिया था, तब यहाँ पर उनके कंठ में असीम जलन पूरे शरीर में हो रहा था। और यहाँ पर समुद्र मंथन की कथा में भी ये बात आती है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के दौरान जब संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष पी लिया था तो उनका पूरा कंठ ही नीला हो गया था। और इस विष के प्रभाव से शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर भी जब ये प्रभाव पड़ने लगा, ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिव जी को दूध ग्रहण करने का आग्रह किया। और जैसे ही शिव जी ने दूध ग्रहण किया तो उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा और दूध को धर्म के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है और गाय का दूध सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। इसलिए शिव जी को अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो दूध से कीजिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। वैसे आप कुछ और नहीं भी करें तो आप जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर नमः शिवाय का अनवरत जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। अगर आपको भी मानसिक तनाव रहता हो, तब सोमवार के दिन आप नहाने के पानी में 1 चम्मच दूध डालकर नहाएं, आपकी चिंताएं धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपने एक कहावत सुनी होगी, दूधो नहाओ पूतो फलो। इसका मतलब यही होता है कि अगर नहाने के पानी में 2-4 बूंद भी दूध डाल दिए जाएं तो जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो दूध के प्रयोग से कैसे दैत्यता दूर करेंगे? देखिए, इस सोमवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। रात में सोने के पहले एक पात्र में दूध ले लें। अब उसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डाल दें। अब इसको याद रखिए, सोमवार की रात, वैसे आप पूरे में साल में कभी भी सोमवार की रात में कर सकते हैं। अब जब आप इसको डाल दें तब इसको आप चंद्रमा की रोशनी में रखें। अब आप अपने घर के मंदिर में शिव जी के सामने बैठकर एक मंत्र है उसका जप कीजिए। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। इसके बाद मंत्र जप करने के बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आप कर्जों से परेशान हैं,
जीवन में समस्याएं एक के बाद एक परेशान करें, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तब एक बार बटकेश्वर महादेव के शरण में आ जाएं। कर्जों से की समस्या से, धन की परेशानी से आसानी से आप बाहर निकल आएंगे। सबसे पहली बात तो बट का वृक्ष यानी बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है तो वहीं पर आपको जाना होगा। सोमवार के दिन ये प्रयोग करना है, लगातार 3 सोमवार करना है। 1 लोटा जल में 1 चुटकी पिसा हुआ चावल, 1 चुटकी हल्दी लेकर आप किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जल अर्पित करें और बटकेश्वर महादेव को प्रणाम करें। यानी जल अर्पित करना है जड़ में, लेकिन प्रणाम करना है बटकेश्वर महादेव को। इसके बाद थोड़ा सा जड़ उससे वहां पर से पेड़ से तोड़ कर ले आएं। अब इस जड़ को आप लाल धागे के सहारे बांधकर अपने पॉकेट में रख लें, पर्स में रख लें, अपने बैग में रख लें, या आप चाहें तो अपने व्यवसाय स्थल पर रख लें। आप चाहें तो गले या बाह में धारण कर सकते हैं। धन की मुश्किलें भी दूर होगी, कर्जों की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग जो जीवन के सारे कष्टों को धर लेगा, दूर कर देगा। कई बार क्या होता है, शत्रु बहुत परेशान करते हैं, आप हार चुके होते हैं कि क्या करें, कैसे भगवान हम इस परेशानी से बाहर निकले, कैसे हम तमाम बंधनों से मुक्त हो जाएं। इस मोह माया जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझनें होती हैं, समझ में नहीं आता कौन अपना है कौन पराया, क्योंकि हर कोई हर किसी के साथ गेम खेल रहा होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं रिश्तों को निभाना जानते हैं क्योंकि हमारी परंपरा ही ऐसी है। तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल तरीके से कैसे दुश्मनों से मुक्ति पाएं। देखिए, आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा 11 काली मिर्च और थोड़ा सा कच्चा दूध। तो काली मिर्च को कूट कर उसका पाउडर बना लें, कच्चा दूध में मिलाकर इसको शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। ये प्रयोग 3 सोमवार लगातार कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि शिवजी पर अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आप क्या अर्पित करें। तो सबसे पहली बात देखिए, जब आप शिवजी पर चावल अर्पित करते हैं, यानी याद रखिएगा टूटा हुआ चावल ना हो, कर्जों से मुक्ति मिलती है। और चावल से, पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करें तो मंगल दोष दूर होता है। जौ अर्पित करने से घर में सुख शांति रहती है, तो शिवलिंग पर आप जौ अर्पित कर सकते हैं। और फिर देखिए, अरहर की दाल भी अर्पित की जाती है। माना जाता है कि अगर शिवलिंग पर आप अरहर की दाल या अरहर के पत्ते अर्पित करें तो धन और ऐश्वर्य की कमी जीवन में कभी नहीं होती, दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और अगर मूंग की दाल अर्पित करें या हरा मूंग अर्पित करें तो ऐसा करने से बुद्ध आपका बेहतर होता है और आपके सभी कार्य जल्दी जल्दी पूरे होते हैं। शहद अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत होते हैं। अगर चीनी अर्पित करें तो जीवन के दुखों का नाश होता है, दरिद्रता समाप्त होती है। काला तिल अर्पित करें तो घर में पारिवारिक कलह कलेश दूर हो जाती है, शनिदेव की बाधाएं शांत होती है और जनेऊ अर्पित करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। ये तो थी शिवजी को प्रसन्न करने का सिंपल सा प्रयोग जो आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और आपको इसके रिजल्ट हाथों हाथ मिलेंगे। जीवन के तमाम कष्टों से बाहर निकलने के लिए आप शिव जी के शरण में ही आइए, क्योंकि भगवान शिव को अजन्मा अविनाशी माना गया है और भगवान शिव सभी देवताओं से अलग मंदिर में शिवलिंग के रूप में पाए जाते हैं। और इसीलिए जब भी आप उनकी आरती करें शिव जी की, तो 1, 5, 7, 11 या 21 बातियां रखकर ही आरती करें, या आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। जब भी शिव जी की आरती करें ओम की आकृति बनाकर ही आरती करें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं, सुख शांति बढ़ती है। शिव जी की पूजा में दक्षिणा जरूर अर्पित किए जाते हैं। दक्षिणा में कैसे करेंगे अर्पित? एक पान का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची, थोड़ी सी मीठी वस्तु लेकर आप शिव जी के पास सबसे अंत में पूजा करने के बाद रखने के बाद आरती करना है। और जब शिव जी की पूजा हो जाए तब नंदी की कान में अपनी मनोकामना जरूर कहिएगा। और अगर दुश्मन ज़्यादा परेशान करे तो लाल गुड़हल के पुष्प भी अर्पित करने का विधान है शिव जी को। लेकिन जब शिव जी को मीठा जल अर्पित करते हैं दूध में मिश्री डालकर, तो समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो शिवलिंग पर अपने ग्रहों की पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे प्रयोग भी किए जाते हैं,
लेकिन एक छोटा सा प्रयोग देखिए। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाएं या ना खाएं। आखिर क्या करना चाहिए? शिव महापुराण के अनुसार मिट्टी का, साधारण पत्थर का और चीनी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रसाद को अगर आप बहते जल में प्रवाहित कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन धातु से निर्मित या पारद के शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर शिव जी की प्रतिमा पर आपने प्रसाद चढ़ाया, तस्वीर है आपके घर में, तो भी वो प्रसाद खाया जा सकता है। इससे भोलेनाथ की कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। पर क्यों नहीं खाया जाता? कहा जाता है अगर हम मान्यताओं की माने तो देवी देवताओं को चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद, चूंकि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण उत्पन्न हुआ था और माना जाता है शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, इसीलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने की मनाही है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। इसीलिए आप पापों से मुक्ति के लिए आप प्रतिमा पर चढ़ा और पारद शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खा सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।